चुनावी शोरगुल अब खत्म हो चुका है और निर्वाचन आयोग अपनी पूरी जिम्मेदारी, ईमानदारी और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए कमर कस चुका है। यही वजह है कि यहाँ से मतदान दलों को रवाना किए जाने का सिलसिला अब शुरू हो गया है। अगर हम आपको दिखाएं तो वहां डिकोडिंग काउंटर्स हैं जहां मतदान कर्मचारी वहां पहुंचते हैं, अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हैं और इसके बाद जब उनको पता लगता है कि उनकी टेबल कौन सी है, तो वो इस पांडाल में आकर के, जहां आप ये देख सकते हैं कि ये पांडाल जो लगाया गया है, ये तमाम वो कर्मचारी हैं जिनकी ड्यूटी मतदान के लिए लगाई गई है और इस पांडाल में लगी हुई टेबलों में जिनका नंबर दिया गया है, जो मतदान दल क्रमांक है, वो इन्हें अलॉट किया गया है और यहाँ ये सब बैठते हैं। इसके बाद सिस्टम के साथ में इन्हें चुनाव से रिलेटेड सामग्री वितरित की जाती है और फिर इनको बताया जाता है कि आपको इस सामग्री को कहाँ, कैसे उठा करके, केयर करके मतदान केंद्र तक ले जाना है। और ये भी इन्हें समझाया जाता है कि निश्चित तौर पर जब मतदान केंद्र में आप पहुंचेंगे तो इस सामग्री का इस्तेमाल किस किस तरीके से किया जाना है, इसकी प्रॉपर एक ट्रेनिंग चलती है जो कई बार इन कर्मचारियों को ट्रेंड किए जाकर बताया गया है। अगर यहाँ आप पूरे सिस्टम को देखेंगे तो आप लगातार यहाँ कर्मचारियों का आना जाना देख सकते हैं, यहाँ सिस्टमेटिक कर्मचारियों को बैठे हुए देख सकते हैं और ये तमाम सारे जो बोर्ड्स आपको लिखे हैं, सेक्टर क्रमांक 17, सेक्टर क्रमांक 19, ये सारे वो सेक्टर्स हैं जहां इन अधिकारियों को नियुक्त किया गया है। जैसे राकेश राहोरा हैं जो सहायक यंत्री हैं, उनको सेक्टर क्रमांक 23 दिया गया है, सेक्टर क्रमांक 25 खोड़ किसी को दिया गया है। इसी तरह के सेक्टर्स बनाए गए हैं और इधर हम आकर के अगर अधिकारियों के पास चल के देखें तो ये अधिकारी जो हैं, जो चुनाव को निष्पक्ष और ईमानदारी के साथ कराने के लिए कटिबद्ध हैं, वो अपनी ड्यूटी पूरी तरह से करते हुए नजर आ रहे हैं और यही इनके नियंत्रण में इस पूरी चुनाव प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है। और ये जो है हमारे साथ में अनुविभागीय अधिकारी हैं शिवपुरी के, उनसे हम चर्चा करेंगे। उनके ऊपर जिम्मेदारी है निर्वाचन आयोग के द्वारा जो सिस्टमेटिक निर्वाचन किया जाना है उसके संबंध में। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को कैसे निष्पादित कर रहे हैं आप? देखिए, आज हमारा सामग्री वितरण का ये कार्यक्रम आप देख रहे हैं। आज ये मतदान दलों को काफी सुविधाजनक तरीके से हम सामग्री वितरित कर रहे हैं। इनको किसी प्रकार की लाइन नहीं लगाना पड़ रहा। हर का टेबल डिसाइडेड है, हर के सेक्टर ऑफिसर्स डिसाइडेड है। जो रिजर्व टीम है वो लेफ्ट की तरफ बैठी हुई है और जो एक्स्ट्रा रिजर्व है वो भी लेफ्ट में बैठे हुए हैं। इधर मेरे बगल में माइक्रो ऑब्जर्वर्स हैं विथ कैमरामैन और सबसे आगे जहां से आप प्रवेश कर रहे हैं वो कोडिंग डिकोडिंग सेंटर है। तो आदमी जैसे ही मेन द्वार से प्रवेश करता है, कोडिंग डिकोडिंग में आता है और उसके बाद अपने टेबल पे बैठता है, वो सामग्री लेकर के और फिर ईवीएम और सारी सामग्री लेके फिर उसको हम रवाना करेंगे। बसेस सामने खड़ी हुई हैं। इसमें बीच में कुछ चीजें ऐसी भी आ रही हैं जिनका जेन्युइन रीजन है, या तो स्वास्थ्य खराब है या अन्य कोई, तो उस पर विचारण के लिए भी हमारा एक काउंटर है, वो नियमानुसार उस पर भी कार्रवाई। सर, ये जो प्रक्रिया है ये अंतिम दौर में कब तक पहुंची, मतलब लास्ट दल कब रवाना होगा? अभी तक की जो स्थिति दिख रही है वो 12 साढ़े 12 तक हम अपने पूरे दल रवाना करें। सारे दल जो है मतदान केंद्र तक पहुंच जाएंगे? जी जी। तो अनुविभागीय अधिकारी जी का कहना है कि निश्चित तौर पर जो प्रक्रिया है वो 12:30 और 1 बजे के आसपास कंप्लीट कर ली जाएगी और अंतिम जो मतदान दल होगा उसे रवाना कर दिया जाएगा। बहरहाल आप चुनाव प्रक्रिया को देख सकते हैं कि निर्वाचन आयोग किस तरह से चुनाव को निष्पक्ष तरीके से कराने के लिए कटिबद्ध नजर आ रहा है और सिस्टमेटिक हमें पूरी जानकारी मिली कि इस तरह से इस चुनाव प्रक्रिया को संपादित किया जाता है। शिवपुरी से कैमरा सहयोगी नितिन शर्मा के साथ अतुल गौड़, एनडीटीवी।